वेट स्टाफ अभी अभी आपका फेवरेट जूसी हैमबर्गर लेकर आया है, जिसमें सभी बेस्ट टॉपिंग भरे हैं। आप अपने बर्गर को खुशी से उठाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे खाने की कोशिश करते हैं, आपके सारे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, सॉस, लेटस और टमाटर सभी आपकी प्लेट में गिर जाते हैं। इस दौरान जूस आपके हाथों पर गिर जाता है। अब न केवल आपके हाथ चिपचिपे हैं और आपका आधा बर्गर भी आपके मुंह के बजाय आपकी प्लेट में है। आपका दोस्त जो आराम से पास्ता खा रहा है वो आपको घूर रहा है और खुद को साफ करने के लिए वहाँ इतने नैपकिन भी नहीं है। हो सकता है कि आपको बर्गर खाने की इस स्टाइल की आदत हो, लेकिन आप इस पूरे समय अपने बर्गर को गलत ढंग से खा रहे थे। अच्छी खबर यह है कि बर्गर साइंस के मुताबिक एक और तरीका है जिससे आपको अपना बर्गर खाना चाहिए। एक बेहतर तरीका। सबसे पहले और सबसे जरूरी, बर्गर प्रोफेसर्स के बीच जिस सॉल्यूशन पर सबसे ज्यादा सहमति है वो है इसे उल्टा खाना। हाँ, आपने सही सुना, इसे उल्टा करके खाना सबसे अच्छा तरीका है। इसका मेन रीजन ये है कि बर्गर बन का टॉप हाफ क्राउन होता है, जो दोनों हिस्सों में सबसे मोटा होता है। क्योंकि ये ब्रेड ज्यादा मोटी होती है, इसलिए ये क्राउन आपकी पैटी या आपकी पसंद की फिलिंग्स के ऑयल को सोख लेता है। ये सभी लूज इंग्रेडिएंट्स के लिए एक मजबूत बेस भी बनाता है, बिल्कुल किसी नरम टेस्टी तिल से ढके बोल की तरह। एक बोनस के जैसे ये आपके बन के नीचे वाले हिस्से को ज्यादा गीला होने और अलग होने से रोकेगा। आखिर गीली ब्रेड किसे पसंद होती है? बर्गर खाते समय एक जनरल रूल ये है कि इसे 2 हाथों से पकड़ें और खाना शुरू करने के बाद इसे वापस नीचे न रखें। इससे बर्गर का स्ट्रक्चर लंबे समय तक वैसा ही बना रहेगा और इससे आपकी टेस्टी और जूसी पैटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस तरफ खा रहे हैं। अगर आप एक हाथ से ही खाना चाहते थे तो आपको पास्ता ऑर्डर करना चाहिए था, लेकिन चलिए खुद से मजाक नहीं करते हैं। बर्गर बेस्ट होते हैं। हालांकि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समस्या पैदा कर सकता है जो इसके साथ ही फ्राइज खाना भी पसंद करता है, क्योंकि आपके पास खाने के लिए स्पेयर यानी अलग से एक्स्ट्रा हाथ नहीं होगा। बेशक ये एक मजाक था। मैं यहाँ कामयाब हो रहा हूँ। आपके सोफिस्टिकेटेड दोस्त शायद ये पता लगाने में बहुत बिजी हों कि आप अपने बर्गर को उल्टा क्यों खा रहे हैं। ये सच में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक सच्चा बर्गर एक्सपर्ट ये तर्क देगा कि सबसे अच्छा स्वाद पाने के लिए खाते हुए थोड़ा अजीब दिखना कोई बड़ी बात या गलत बात नहीं है। बर्गर खाने की इस टेक्निक का एक और फायदा यह है कि पैटी से पहले आपकी टेस्ट बड्स फिलिंग का स्वाद चखेंगी और इससे उसका स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। अगर आप अपने बर्गर के साथ साथ अपने फ्राइज खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें टॉप लेयर पर रखना चाहेंगे। इसका मतलब है कि वे पहले इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनका आप स्वाद लेंगे। ठीक है, अब आपकी दोस्त आपके द्वारा तोड़े जा रहे नियमों की गिनती को लेकर थोड़ा परेशान हो रही है, लेकिन आइए हम और आगे न बढ़ें। आइए थोड़ा सा पीछे चलें। क्या होगा जब बर्गर पहली बार टेबल पर आए? अपने बर्गर का टेस्ट और भी बेहतर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते? कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ही ये आपके सामने आता है, आपको बर्गर को उसके क्राउन बन पर पलट देना चाहिए। ये बन की नीचे वाली लेयर को ज्यादा गीला होने से रोकेगा। हालांकि आपके बर्गर उठाने का एक और खास तरीका भी है, जिसके लिए आपको इसे तब तक राइट साइड को ऊपर ही छोड़ना होगा जब तक कि आप ऐसा न करें। हो सकता है आप अपने बर्गर को अपने फ्राई से पहले खाना चाहें। जब आप इसे खाएं तो सबसे अच्छा होगा कि आप इसे फ्लिप करने के लिए अपने अंगूठे को क्राउन के ऊपर रख दें। ऐसा करने से फ्लिप करते हुए एक मजबूत पकड़ बनेगी और ये गिरेगा नहीं। सोचे कि ये 2 पेपर क्लिप्स हैं जो एक फोल्डर को बंद किए हुए हैं। ये पेजेस को गिरने से रोकेगा। वैसे ही आपकी ग्रिप को टॉपिंग को बंद से बाहर गिरने से रोकना चाहिए। तो क्या बर्गर के आते ही पलटना बेहतर है या तब जब आप इसे उठाते हैं अपने पहले बड़े जूसी बाइट के लिए? यही तो सवाल है। हो सकता है आप अपने लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहें। हालांकि साइंटिफिक डेटा बताता है कि इसी तरह की एक टेक्निक आपके बर्गर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है।
तो प्लीज अपने लैब कोट पहन लें, क्योंकि हम अब कुछ बर्गर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। साल 2014 में जापान में 3 रिसर्चर्स जो फ्लूइड मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग और डेंटिस्ट्री के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बर्गर खाने के बेस्ट तरीके पर 4 महीने की स्टडी की। बर्गर खाने का बेस्ट तरीका पाने के लिए 4 महीने रिसर्च करना काफी लंबा समय लगता है, इसलिए आप जानते हैं कि वे बर्गर खाने के बारे में सीरियस थे। मेरा मतलब है कौन नहीं है। उनके फाइंडिंग्स में बर्गर को अलग अलग तरीके से खाने की 3D रेंडरिंग शामिल थी। उन्होंने पाया कि बर्गर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसे दोनों हाथों से पकड़ना है, अंगूठे और छोटी उंगली नीचे की तरफ और बाकी 3 उंगलियां क्राउन पर। बर्गर को उल्टा खाने के दौरान भी यही हैंड प्लेसमेंट सबसे सही लगता है। बस अंगूठे और छोटी उंगली को क्राउन पर होना चाहिए। काफी आसान लगता है ना? बर्गर रिसर्चर्स ने ये नतीजा भी निकाला है कि बर्गर को बहुत कसकर पकड़ने से आपके बर्गर का आधा सामान निकल जाता है, क्योंकि अगर आप अपने बर्गर बन को जोर से पकड़ रहे हैं, जैसे कि आप एक गुब्बारा पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप शायद इंग्रेडिएंट्स को भी स्क्वीज कर रहे होंगे। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स बर्गर के प्लेट में होने के दौरान उस पर एक जैसा प्रेशर डालने का सुझाव देते हैं। इससे उसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा और इंग्रेडिएंट्स बन के 2 हिस्सों के बीच ठीक से जमे रहेंगे। ये बर्गर टावर के लिए खास तौर से काम कर सकता है। आमतौर पर इसके बीच में एक स्टिक लगा के इसे प्रेजेंट किया जाता है, जिससे इसे गिरने और पीसा की मीनार की तरह झुकने से रोका जा सके। आप या तो अपने बर्गर को स्टिक के साथ कंडेंस कर सकते हैं या इसे अपनी पहली कुछ बाइट्स लेने तक लगा रहने दे सकते हैं, जब तक कि आप इसे अच्छी तरह से पकड़ न लें, लेकिन बहुत जोर से नीचे न दबाएं। आप अपने बर्गर को पैनकेक में नहीं बदलना चाहेंगे। अपना टाइम लें, टेस्ट का मजा लें, अपने मील को एंजॉय करें। ठीक है, वो आखिरी बर्गर मजाक था। मैं वादा करता हूँ, एक बार जब आप अपना बर्गर हाथ में ले लेते हैं तो एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि छोटे बाइट्स लें और बाहर की साइड्स खाएं, बजाय कि सीधा बीच से बाइट लें। अपने बर्गर को बड़े टुकड़ों में खाना टेम्पटिंग लग सकता है, खासकर जब आप भूखे और एक्साइटेड हों, लेकिन छोटे बाइट से लीकेज कम होगा और इससे आपको अपने खाने और इसकी सामग्री पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि आप अपना बर्गर कैसे भी खाएं, इंग्रेडिएंट्स हमेशा धीरे धीरे पीछे की ओर चले जाते हैं। बाहर की साइड खाने से सब कुछ बीच में और बराबर रहेगा। कोई भी अपने आखिरी बाइट्स में टमाटर ही टमाटर नहीं चाहेगा। एक और टेक्निक है, इसे बीच से काट दिया जाए। हालांकि इस बारे में बहुत डिबेट है कि क्या ये सही एटिकेट है। ये तो तय है कि आधे बर्गर को एक पूरे बर्गर के मुकाबले में पकड़ना और खाना ज्यादा आसान है, लेकिन कुछ लोग तर्क देंगे कि ये ऑथेंटिक बर्गर ईटिंग एक्सपीरियंस को धोखा देना है। आखिरकार आधे चांद को देखना कभी भी पूरे चांद को देखने जितना खूबसूरत नहीं होता। कुछ के लिए बर्गर पर कटलरी का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है, लेकिन इससे पहले कि आप अपने फोर्क बाहर निकालें, अपने बर्गर को काटने या न काटने का फैसला पूरी तरह से आप पर निर्भर है और आप फिर भी आधे बर्गर को उल्टा पकड़ सकते हैं। जब आप अपने आखिरी बाइट्स खा रहे होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी प्लेट में अभी भी कुछ सॉस और फिलिंग होगी, हालांकि लगभग उतनी नहीं। स्पिलेज से पूरी तरह बचना मुमकिन नहीं है। अपने टेस्टी मील को वेस्ट होने से बचाने के लिए अपने बर्गर के आखिरी भाग को लें और प्लेट में जो कुछ बचा है उसे साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तय रखें कि किसी भी फ्लेवर का स्वाद छूटे नहीं और अपने आप अपनी पीठ थपथपाएं। ठीक है, वो आखिरी मजाक था। तो एक बार फिर ये बर्गर टाइम है और आपने सभी टॉपिंग और अपनी फेवरेट सॉस के साथ एक टेस्टी बर्गर ऑर्डर किया है। आप अपने दोनों अंगूठों को अपने बर्गर के क्राउन पर रखते हैं और इसे उल्टा करके खाने के लिए इसे पलट देते हैं। आप अपने डाइनिंग बडी को थोड़ा अजीब लग सकते हैं, लेकिन छोटे कंट्रोल्ड बाइट्स के साथ आपके हाथ ज्यादातर सूखे रहते हैं और आपकी प्लेट पर कम से कम खाना छलकता है। वैसे मुझे लगता है कि आपके दोस्त ने अभी
अभी एक बर्गर बाइट मांगा है। बेशक ये बर्गर खाने के तरीके के बारे में सुझाव है और आपको एक ट्रेडिशनल बर्गर ईटिंग वाला मेस पसंद हो सकता है, जो ठीक है। एक अच्छा बर्गर फिर भी टेस्टी होगा, चाहे आप इसे कैसे भी खाएं। लेकिन इसे पलटने की कोशिश करें, आप शायद सरप्राइज्ड हो जाएं और हो सकता है आप अपनी लाइफ का बेस्ट बर्गर खाएं।